हाँ हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग आज हम क्लास 6 हमारी परिवेश विज्ञान, ठीक है, परिवेश विज्ञान का क्या पाठ 9 आज आप लोग को प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चैप्टर देख लो, इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर है। सभी किताब के अंदर से जो प्रश्न निकला है वो किताब के अंदर से जो किताब में है, इस सब से मैं खोज कर और देख कर अच्छा से एक नोट्स तैयार करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हम लोग 9 पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? साधारण यंत्र समूह। चैप्टर का नाम क्या है? साधारण यंत्र समूह, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। देख लो, इसी तरह तुम लोग को परीक्षा में आ सकता है, आप लोग देखोगे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं हम। हाँ देखो, क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 9 चैप्टर साधारण यंत्र समूह। अब इसमें देखो, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुन कर सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है। मुंह धोने का ब्रश क्या है? जो मुंह धोते हुए क्या है? यंत्र है कि सामान है कि ठोस है कि कोई नहीं? तो क्या है? एक यंत्र है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सरल यंत्र है? धीरनी, ढोलक, चिमटा या सभी? इसमें 2 आंसर है। देखो, जो हल्का गुलाबी का क्या है, धीरनी और चिमटा, ये दोनों होगा। नीचे में लिखेगा दोनों, ऑप्शन में रहेगा दोनों, इसमें तो दिया नहीं, लेकिन में रहेगा दोनों, ठीक है। सिलाई मशीन कैसा यंत्र है? सिलाई मशीन कैसा यंत्र है? सरल यंत्र है, जटिल यंत्र है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में क्या है? ये बी नंबर देखो, क्या है? जटिल यंत्र है, ठीक है। कंप्यूटर कैसा यंत्र है? सरल यंत्र है, जटिल यंत्र है या जटिलतर यंत्र है या सभी? इसमें भी उत्तर क्या है? जटिल यंत्र। अब देखो, प्रथम श्रेणी के लीवर में आलम होता है। जो प्रथम श्रेणी होता है, श्रेणी का लीवर में आलम कहाँ होता है? किनारे में या मध्य में या बल में या इनमें कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? मध्य में, माने बीच में, मध्य माने बीच में। द्वितीय श्रेणी के लीवर का बल होता है, किसमें होता है बल? हाथ के पास या अगले किनारे पर या मध्य में या सभी में? तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर, हाथ के पास। तृतीय श्रेणी के लीवर में बल होता है, कहाँ होता है? तृतीय श्रेणी के लीवर में बल क्या होता है? किनारे पर या हाथ के पास या मध्य में, ये में से कोई नहीं, तो इसमें मध्य में होता है, ठीक है। अब देखो, कैंची किसका उदाहरण है? जो कैंची होता है, काटते हैं कपड़ा हम लोग, वो किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का लीवर या द्वितीय श्रेणी का लीवर या तृतीय श्रेणी का लीवर या किसी का नहीं? तो उत्तर क्या होगा? प्रथम श्रेणी का लीवर। अब द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण बताओ। 1 नंबर सरोता, 2 नंबर बी नंबर तराजू, सी नंबर हथौड़ा या डी नंबर जवड़ा, ठीक है। अब उत्तर क्या होगा? 1 नंबर सरोता, ठीक। अब मानव जबड़ा, जिसका उदाहरण क्या है? प्रथम श्रेणी के लीवर या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी या कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? तृतीय श्रेणी का। घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाते हैं? पानी, मीस, तेल या पेंट? तो इसमें 2 उत्तर है, मीस आ तेल, ठीक है, मीस आ तेल। स्क्रू क्या है? समतल या अवनत या लीवर या सभी? तो अवनत तल, ठीक है। स्क्रू क्या है? अवनत तल। यंत्र को बचाने के लिए क्या करते हैं? पानी में डालते हैं या सफाई करते हैं या फेंक देते हैं या इनमें कोई नहीं? तो यंत्र को बचाने के लिए हम लोग सफाई करते हैं। यंत्र को जंग लगने से बचने के लिए क्या लगाते हैं? पानी, ग्रीस या पेंट या सभी? तो क्या लगाते हैं? पेंट करते हैं हम लोग। अब देखो, खाली स्थान में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो खाली स्थान को पूरा करना। देखो, 1 नंबर, चीज़ों पर एक स्थान पर बल प्रयोग होता है और दूसरे स्थान पर कार्य होता है। 2 नंबर, ये खाली जगह रहेगा, जो बल दिया है वहाँ खाली रहेगा, तुम लोग को ये से याद कर लेना। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, हम यहाँ देख कर तुम लोग समझा दिया गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी खाली रहेगा, 2 खाली जगह रहेगा। जो यंत्र
को आसान बनाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सरल यंत्र। जो यंत्र काम को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं, सरल यंत्र। दो या दो से अधिक सरल यंत्र मिलकर एक जटिल यंत्र बनाते हैं। दो या दो से अधिक सरल यंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल यंत्र बनाते हैं। खाली जगह यहाँ रहेगा, खाली जगह क्या है, एक जटिलतर उत्तर है। एक जटिलतर उत्तर का उदाहरण क्या है, कंप्यूटर। सरल यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल यंत्र को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। आलम पर केंद्रित होकर लीवर अबाध गति से घूमता है, ठीक है। जिस वस्तु से लीवर घूमता उस वस्तु को आलम कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर में आलम और बल के बीचों बीच भार होता है। यहाँ खाली जगह रहेगा, इसे तुमको रखना है। स्क्रू का अवनत तल है। सीढ़ी एक अवनत तल है। घिरनी के केंद्र में एक्सल होता है। घिरनी के केंद्र में क्या होता है, एक्सल होता है। झुका तल या समतल के साथ सूक्ष्म कोण बनाए हुए रहता है, ठीक है। घिरनी बल प्रयोग की उल्टी दिशा में घूमती है, ठीक है। घिरनी बल कौन सी उल्टी दिशा में घूमती है। पहला और दूसरा ध्रुवी एक ही केंद्र पर घूमती है, इसे ध्रुवी कहते हैं। इसे क्या कहता है, घूर्णन ध्रुवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन ध्रुवी कहते हैं। अब देखो सटीक मिलाओ, जो उत्तर है उसको मिलाना है। एक नंबर ए और बी। सुई का किसे मिलाना है, सुई का मिलान के जटिल यंत्र। सुई क्या है, एक जटिल यंत्र है। बेलचा क्या है, प्रथम श्रेणी का लीवर है। नाव की बेड़ी का है, वो है द्वितीय श्रेणी का लीवर। मानव हाथ क्या है, वो है यहाँ है तृतीय श्रेणी का लीवर। सीढ़ी क्या है, बिना अवनत तल है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा में देखो स्क्रूप क्या है, स्क्रूप में क्या है, अवनत तल होता है। घिरनी में क्या होता है, कुआं होता है, ठीक है। ग्रीस किस में लगता है, घर्षण और कर्षण, ये घर्षण होगा, ये घ होगा, ठीक है, घर्षण। पेंट में क्या है, जंग। पेंट कहीं जंग नहीं लगता। पहिया क्या है, एक धुरी है। अब देखो अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। जो हमारे कार्य को आसान करते हैं उसे क्या कहते हैं, सरल यंत्र। क्या कहते हैं, सरल यंत्र। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लीवर, घिरनी, अवनत तल, पहिया और ध्रुवी, ठीक। अब देखो कुछ सरल यंत्रों के नाम लिखें। उत्तर का है सुई, चाकू, छेनी, हथौड़ा। हाँ, अब देखो कुछ 4 नंबर कुछ जटिल यंत्रों के नाम लिखें। सिलाई मशीन, मुद्रक यंत्र, बायोवेटिंग यंत्र। लीवर कितने प्रकार होते हैं, लीवर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के लीवर और तृतीय श्रेणी के लीवर। कुछ अवनत तल का उदाहरण दो। सीढ़ी, समतल, पटरी, शीशा, स्क्रू, पहिया और ध्रुवी का सिद्धांत क्या है। उत्तर होगा अपेक्षाकृत कम बल प्रयोग कर अधिक कार्यों का अत्यधिक किया जा सकता है। माने कम बल लगा अधिक काम किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। पहिया ध्रुवी का उदाहरण क्या है, नल, पेचकस, रेंच। अब देखो संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। सरल यंत्र क्या है, वे यंत्र जो हमारे काम को आसानी से करवा देता है, अर्थात कम बल के प्रयोग से ज़्यादा काम लिया जा सकता है, उसे सरल यंत्र कहते हैं। जैसे सुई, कलम, छेनी। जटिल यंत्र क्या है, 2 या 2 से अधिक सरल यंत्र को लेकर जटिल यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे साधारण सुई से एक कपड़े की सिलाई होती है, जबकि सिलाई मशीन से ज़्यादा कपड़े कम समय में सिल जाते हैं। जैसे सिलाई मशीन हुआ, उदाहरण सिलाई मशीन, मुद्रक यंत्र, ड्रिल मशीन, ठीक है। देखो इसका चित्र ये है, कहीं एक देखो तो ये बच्चों देखो ये चित्र यहाँ होगा, ठीक है, इस जगह में होगा। वो गलती से ऊपर प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये चित्र जो है ये पूरा ये चित्र यहाँ होगा। ये प्रथम श्रेणी के लीवर क्या है, कुछ उदाहरण दो, ठीक है। इसी का चित्र वहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ तृतीय श्रेणी का है ना वाला,
यह द्वितीय श्रेणी के, ये चित्र खाली यहाँ होगा, बाकी ये सब ठीक है। ठीक है, ये चित्र को कलम यहाँ बना लोगे। ठीक है, यहाँ बना लोगे। ठीक, ये चित्र को यहाँ बनाना है। वह लीवर जिसके द्वारा किनारों पर भार तथा बल रहता है तथा ठीक मध्य भाग में आलम होता है उसे प्रथम श्रेणी के लीवर कहते हैं। जैसे हथौड़ा, कैंची, शनासी, बेलचा, तराजू। देखो मध्य में क्या आलम है और दो तरफ क्या है, बल और भार। इसको प्रथम श्रेणी के लीवर का चित्र है। ये जो चित्र है प्रथम श्रेणी के लीवर का है। क्या हो गया, ठीक मध्य भाग में आलम है और उसके प्रथम श्रेणी कहते हैं। ऊपर देखो किनारों पर क्या होता है, भार और बाद में बल, तो इसको प्रथम श्रेणी के लीवर कहते हैं। अब देखो द्वितीय श्रेणी के लीवर, क्या उदाहरण कुछ उदाहरण हैं। इसका उदाहरण है क्या है, कुछ उदाहरण देना है, जैसे कुछ भी हो सकता है। देखो देखते हैं। वो लीवर जिसके दोनों किनारों पर, देखो दोनों किनारों पर आलम बल होता है, आलम है और बल है, जबकि बीचों बीच बीच में क्या है, भार रहता है, उसे द्वितीय श्रेणी का लीवर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये द्वितीय श्रेणी का लीवर का फोटो है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट श्रेणी का होगा। पहले इसको यहीं चित्र बना दो। ये चित्र यहाँ बल हो गया, ये बल, यहाँ भार, यहाँ जो ये बीच में होगा वो आलम। ठीक है, लो ये चित्र यहाँ बनेगा, ये चित्र यहाँ बनेगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी जो पढ़े हैं उसका उदाहरण क्या है, नाव की बेड़ी, सड़ौता, ठेला गाड़ी, ये द्वितीय श्रेणी के लीवर जो हम पढ़ाए हैं वहाँ पर द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी का लीवर क्या है, इसके उदाहरण दो, कुछ उदाहरण दो। ये देखो यहाँ उदाहरण लिखा हुआ, पहले पढ़ लो। वो लीवर जिसके दोनों किनारों पर भार और आलम होता है। देखो ये दो किनारा है, भार भी इसमें है, ये आलम भी और भार भी। देखो यहाँ क्या, भार और आलम होता है। देखो भार यहाँ पे है, यहाँ आलम है, तब मध्य में बल मध्य भाग में मल, ये बल है ना, वो मध्य भाग में बीच में दोनों का रहता है। इसे तृतीय श्रेणी का लीवर कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, मानव हाथ, जबड़ा, चिमटा, मछली पकड़ने की बंसी। ठीक है, अवनत या झुकाव तल क्या है, ऐसा तल जिसका एक सिरा ऊपर तथा एक सिरा जमीन के साथ जुड़ा होता हो तो उसे अवनत तल कहते हैं। ठीक है, तड़की की पटरी को जमीन से लगाकर सीढ़ी पर सामान चढ़ाने वाले अवनत तल है। अवनत तल जमीन के साथ सूक्ष्म कोण बनाता है। सूक्ष्म कोण है, ये कोण बनाता है। अवनत बल या खड़ापन जितना कम होगा, अवनत तल की सुविधा उतनी होगी। ठीक है, अब साथ ना, पहाड़ पर सीधा चढ़ने की जगह टेढ़े मेढ़े रास्ते से चढ़ना आरामदायक होता है। क्यों, पहाड़ में सीधा क्यों नहीं चढ़ते हैं, टेढ़े में क्यों चढ़ते हैं? यदि कोई सीधे रास्ते पहाड़ पर चढ़ता है तब उस स्थिति में सूक्ष्म कोण का मान 90 के बराबर होता है। देशी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऊंचाई चढ़ने पर परेशानी होती है। ये ऐसी स्थिति में ऊंचाई चढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन जब कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से अगर पहाड़ पर चढ़ता है तब उस स्थिति में सूक्ष्म कोण का मान कम होता है और समय की लंबाई बढ़ने के कारण कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। रास्ता अवनत तल की तरह कार्य करता है और हम कम यश से ही आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। यश में परेशानी होगा। कील की अपेक्षा स्क्रूप अधिक सुविधाजनक क्यों है? कील एक सीधा तल होता है जबकि स्क्रूप एक प्रकार का अवनत तल होता है। स्क्रूप में घुमावदार पेच होता है और अवनत तल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए स्क्रूप सुविधाजनक होता है। घिरनी क्या है, ये कैसे कार्य करती है? घिरनी जो घूमने वाला को घिरनी बोलते हैं।
घिरनी एक प्रकार का सरल यंत्र है जो हमारे कार्य को आसान बनाती है। इसका उपयोग ठीक है इसका उपयोग कुएं से पानी निकालने, दो पहाड़ों के बीच ट्रॉली और खदानों में कोयला की धुलाई के लिए ट्रॉली में व्यवहार होता है। कार्य क्या है? घिरनी केंद्र में लंबा एक्सल होता है। इसी पर केंद्रित होकर घिरनी अवध गति से घूमती रहती है। घिरनी बल प्रयोग की दिशा उल्टा कर देती है। अब देखो पहिया ध्रुवी क्या है, इसका उदाहरण बताओ। पहिया अध्रुवी एक सरल यंत्र है। यह भी हमारे कार्य को सरल बनाता है। एक वृत्त के आकार का पहिया होता है जिसके बीच में धुरी होती है। पहिया अध्रुवी एक ही केंद्र पर स्थित धुरी पर इंदित होकर अवध गति से घूमता है। इस धुरी को घर्षण धुरी कहते हैं। ठीक है, इससे अपेक्षाकृत कम बल का प्रयोग करके अधिक बाधा का अधिकतम कार्य किया जा सकता है, जैसे नल का टोडी, पेचकस, रेंज, रेडियो का नाव। अब देखो सरल यंत्र रख रखाव कैसे करेंगे। सरल यंत्र को रख रखाव कैसे करेंगे? 1 नंबर, यंत्र का जो भाग चलायमान होता है या घूमता है वो घूर्णन के कारण घिसकर नष्ट हो जाता है। इसलिए घर्षण से बचाने के लिए ग्रीस या मशीन वाला तेल लगाते ग्रीस। ठीक है। 2 नंबर, ये लोहे के यंत्र में जंग लगता है। इससे बचाने के लिए नियमित समय से पेंट करना चाहिए। काम करने के बाद यंत्रों को पोंछ कर साफ कर रखना चाहिए। इस तरह हम लोग यंत्र का रख रखाव कैसे करें, ये इसके उपाय या नियम हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट में बाद में लेकर आऊँगा, दूसरा चैप्टर बाद में लेकर आऊँगा।